अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक देश किसी संकट से गुजर रहा होता है तो वह अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने और नए अवसर तलाशने की दिशा में प्रयास करता है। वर्तमान में अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के चलते चीन ने अब एक नया मोर्चा खोल दिया है भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने का। भारत में स्थित चीनी दूतावास और उसके कॉन्सुलेट्स ने 9 अप्रैल 2025 तक 85,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वीजा जारी कर दिए हैं। ये संख्या न सिर्फ चीन की टूरिज्म इंडस्ट्री की रणनीतिक सोच को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भारत जैसे उभरते हुए टूरिज्म मार्केट को वो कितनी अहमियत देता है। चीन एक ऐसा देश है जहां आधुनिकता और इतिहास का अनोखा संगम देखने को मिलता है। वहां की हर एक ऐतिहासिक धरोहर में कोई न कोई कहानी छिपी होती है जो सदियों पुरानी सभ्यता की झलक देती है। नंबर 1, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इतिहास का अजूबा। हर साल लाखों पर्यटक चीन की दीवार देखने के लिए पहुंचते हैं। इसे 7वीं शताब्दी में बनाना शुरू किया गया था और इसके पूरा होने में लगभग 2000 साल लग गए। इसे दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना माना जाता है। इतिहास में इसे बनाने का श्रेय किन शी हुआंग को दिया जाता है, जिन्होंने इसे दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनवाया था। आज यह वर्ल्ड वंडर्स में शामिल है और इसका प्रत्येक पत्थर चीन की रक्षा और साहस की गाथा कहता है। नंबर 2, फॉरबिडन सिटी, बीजिंग का गौरव। चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित यह एक विशाल शाही परिसर है जिसे फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। इसे झू दी के शासनकाल में बनवाया गया था और यह मिंग और किंग राजवंशों के सम्राटों का घर हुआ करता था। यहाँ 10,000 से अधिक कमरे हैं और हर कमरे में शाही वैभव की झलक मिलती है। लाखों डॉलर की कलाकृतियाँ और दुर्लभ वस्तुएं आज भी वहाँ मौजूद हैं, जो इसे चीन के प्रमुख पर्यटक स्थलों में एक बनाते हैं। नंबर 3, टेराकोटा आर्मी, मिट्टी के सैनिकों की अद्भुत सेना। शांक्सी प्रांत में स्थित टेराकोटा आर्मी एक ऐसी जगह है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। लगभग 8,000 मिट्टी के सैनिकों की प्रतिमाएं सम्राट किन शी हुआंग की कब्र की रक्षा के लिए बनाई गई थी। हर प्रतिमा का चेहरा, आकार और हाव भाव अलग है, जो इसे एक चमत्कारिक कृति बनाता है। नंबर 4, समर पैलेस, शाही सैरगाह। बीजिंग में स्थित यह सुंदर पैलेस किंग राजवंश द्वारा बनवाया गया था। यहाँ झीलें, हरियाली, शाही महल और शांत वातावरण लोगों को सुकून देता है। गर्मियों में यहाँ का नजारा बेहद आकर्षक हो जाता है और यह स्थानीय लोगों के साथ विदेशी पर्यटकों की भी पसंदीदा जगह बन गई है। भारतीय पर्यटकों के लिए खास छूट और सुविधाएं। चीन ने भारतीय नागरिकों को ध्यान में रखते हुए वीजा प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है ताकि वे ज्यादा संख्या में चीन की यात्रा कर सके। नंबर 1, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की अनिवार्यता खत्म। अब भारतीयों को वीजा के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो समय या टेक्निकल नॉलेज की कमी के कारण अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं कर पाते थे। नंबर 2, बायोमेट्रिक डेटा में छूट। शॉर्ट टर्म वीजा के लिए अब बायोमेट्रिक डेटा देना जरूरी नहीं रहा। इससे वीजा प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो गया है और लोगों की यात्रा आसान हो गई है। नंबर 3, वीजा शुल्क में कटौती। भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चीन ने वीजा फीस को कम कर दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा के लिए प्रेरित हो रहे हैं। नंबर 4, वीजा अप्रूवल में तेजी। चीन ने वीजा अप्रूवल सिस्टम को तेज कर दिया है, जिससे अब पहले से कम समय में वीजा मिल रहा है। पर्यटन के जरिए डिप्लोमेसी की नई शुरुआत। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीन को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। उसके लगभग 40 सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग रुक गई थी और कई व्यापारिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी असर पड़ा था। लेकिन कजान में हुई G20 मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनौपचारिक मुलाकात ने रिश्तों में जमी बर्फ को थोड़ा बहुत पिघलाना शुरू कर दिया। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच नई शुरुआत का संकेत बनी। चीन ने धीरे धीरे वीजा प्रक्रिया में छूट देना शुरू किया और भारत में अपने दूतावास के जरिए टूरिज्म प्रमोशन की नई रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया। चीन क्यों चाहता है भारतीय पर्यटक? नंबर 1, अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की कोशिश। अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वॉर की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। ऐसे में वो टूरिज्म सेक्टर के जरिए विदेशी मुद्रा को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, भारतीयों की खर्च करने की क्षमता। भारतीय पर्यटक अब पहले से ज्यादा इंटरनेशनल टूरिज्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ी है। चीन इस वर्ग को लक्ष्य बनाकर अपने टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करना चाहता है। नंबर 3, सांस्कृतिक सेतु के रूप में भारत और चीन दोनों प्राचीन सभ्यताओं के वाहक है। चीन भारतीयों को अपने देश बुलाकर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहता है। 2024 के आंकड़े और 2023 की झलक। 2024 में अभी तक चीन की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों का आधिकारिक डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ है।
लेकिन 2023 में 1,80,000 भारतीयों को चीनी वीजा जारी किया गया था। अगर यह ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो 2025 के अंत तक ये संख्या 2.5 लाख से भी पार जा सकती है। ये कहना मुश्किल है कि चीन का ये कदम पूरी तरह पर्यटन आधारित है या इसके पीछे कूटनीतिक रणनीति भी छुपी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत और चीन दोनों ही अब अपने रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीयों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे एक ऐसे देश को करीब से जानें, जिसने सदियों तक एशियाई राजनीति, व्यापार और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। चीन भी भारतीयों को एक दोस्त की तरह आमंत्रित कर रहा है और शायद यही वो पुल बन सकता है जो दोनों देशों के रिश्तों को फिर से मजबूती दे सके। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों को शेयर करें और टी विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।